बच्चों, आज अगली कविता कैमरे में बंद अपाहिज है। इसके लेखक का नाम है कवि रघुवीर सहाय। कवि रघुवीर सहाय आधुनिक काल के कवि हैं और इन्होंने प्रगतिवाद इनकी कविता का मुख्य धारा रही है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता लोग भूल गए हैं उनके काव्य संग्रह से ली गई है। अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की करुण विडंबनाओं को पकड़ने की कला का प्रतिनिधि यह कविता है। शारीरिक चुनौती को झेलते हुए विकलांग व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सीधे सीधे बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम टेलीविज़न के माध्यम को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा का बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि दूरदर्शन के लोग जब पीड़ा के पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तथा अपना कारोबारी दबाव के तहत उनका रवैया संवेदनशील हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। मुख्यतः कवि ने यहाँ व्यंग किया है कि कैसे लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए एक अपाहिज व्यक्ति को ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि जब तक वह रो नहीं जाता है, और वह जब रोने लगता है तो फिर उसके सांत्वना देते हैं। उसके बाद आगे जो एंकर होता है वह थोड़ी सी अपनी मुस्कुराहट देते हुए कहता है कि अब समय की कमी है, अब अगले कार्यक्रम के लिए ज़रूर अगला कार्यक्रम शुरू किया जाता है। तो मुख्यतः यह दिखाना चाहते हैं कि आधुनिक समाज में कैसे लोग विकलांगता को झेलते हुए संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित करने का रूप में देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धूर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। कवि ने दिखाया है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम एक क्रूर बन जाता है। इसे संबंधित 2-3 प्रश्न होंगे, वो छात्रों आप लोगों को बनाना है। धन्यवाद।